हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि जनरेशन से लेकर इंडस्ट्री के ट्रांसफार्मर तक सप्लाई कैसे जाती है, जो कि हमने आपको 0 एपिसोड में बताया था, जो कि इसका फाउंडेशन एपिसोड था। हमने आपको पूरा इलेक्ट्रिकल फ्लो बताया था, जनरेशन से लेकर आपके इंडस्ट्री के इंस्ट्रूमेंट तक कैसे सप्लाई पहुंचेगी। इसी बात में से हम आपको आज बताएंगे जनरेशन से लेकर ट्रांसफार्मर तक पूरी डिटेल्स, और ये क्यों ज़रूरी है, और ये हर एक इलेक्ट्रीशियन, चाहे मैनेजर हो चाहे इंजीनियर हो, उसके लिए ज़रूरी है। क्योंकि जिस चीज़ को आप अपने प्लांट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चीज़ कहाँ जनरेट हो रही है, यदि आपको ये पता नहीं होगा तो आप आगे किसी को बता भी नहीं सकते, अपने जूनियर को नहीं बता सकते, कहीं आपका इंटरव्यू है तो वहाँ नहीं बता सकते। तो स्टार्ट करता हूँ मैं आपके एपिसोड जनरेशन से। ये जनरेशन हमारी स्टार्ट होती है पावर जनरेशन हमारे सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट से इस्तेमाल होती है, जो कि हमारे देश के बड़े बड़े नदियों पर, बड़े बड़े बांधों पर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, उसमें बड़े बड़े जनरेटर, जो कई कई मेगावाट की टरबाइन लगी हुई हैं, उनसे जनरेशन पैदा होती है। और जनरेशन पैदा होने के साथ साथ ये हमारे देश में सिंचाई की काम भी, इसका पानी बाकी फ्लो होने के बाद आता है काम। ये जनरेशन क्या है कि इसमें हमारा सबसे पहले हमारे पानी के साथ टरबाइन घूमती है, उसके साथ जनरेटर लगे होते हैं, और जो हमारे वोल्टेज जनरेट होते हैं वो जनरेट होते हैं 11 kV टू 13 kV वोल्ट। इसके बाद सेकेंडरी में हमारे वोल्टेज पैदा होंगे 1,32,000 से लेकर 132 kV, 220 kV और 400 kV रिक्वायरमेंट के अनुसार। ये हमारे वोल्टेज हाई इसलिए रहते हैं क्योंकि यदि हमें इसका दूर तक भेजना है तो हमें हाई वोल्टेज करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे कंडक्टर का करंट कम रहेगा। और ये अगर करंट कम रहेगा तो हमारे लाइन लॉसेस भी कम होंगे, ब्रेक डाउन कम आएंगे। तो ये जब हमारी जनरेशन हो गई 1,32,000 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप सॉरी, यह है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। 11 kV को हमने 1,32,000 से अप किया। इसके बाद ये हमारी सप्लाई पहुंचेगी ग्रिड पर। अब बताते हैं ग्रिड के बारे में। ग्रिड हमारा एक ऐसा जंक्शन है जहां से कि पूरे देश में सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट होती है। जैसे कि हमारा रेलवे स्टेशन हो गया कोई जंक्शन, और उस जंक्शन में सभी जगह से ट्रेन आती है और पूरे देश के लिए ट्रेन जाती है। वही चीज़ ये ग्रिड है। ग्रिड का एक नेटवर्क है अपना, उस नेटवर्क में सारे देश के जितने भी परियोजनाएं हैं उन सब के पावर जुड़े हुए हैं, और ये नेटवर्क कहलाता है हमारा ग्रिड। और इसको ऑपरेट करने के लिए हमारा ट्रांसमिशन डिपार्टमेंट बना हुआ है, जो कि एक बैलेंस तरीके से इस एनर्जी को आगे फ्लो करता है। तो ग्रिड के ये हो गई हमारी ग्रिड, और ग्रिड के बाद आता है हमारा ट्रांसमिशन। अभी हमारी ट्रांसमिशन लाइन जो मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि हाई वोल्टेज लाइन जो है बहुत दूर दूर तक, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक भेजनी पड़ती है, तो हाई वोल्टेज से हमने ये यहाँ पे 132 kV बनाई और ग्रिड के थ्रू ट्रांसमिशन में गई। ट्रांसमिशन की लाइन हमारी, क्योंकि उसके बारीक लाइन रहती है, लंबी लाइन रहती है, इसके ड्रॉपेज बहुत कम होते हैं। अगर लो वोल्टेज हम इसमें डालते हैं तो हमें कंडक्टर बहुत मोटे लगाने पड़ते हैं, और हमारे ड्रॉपेज और बाकी ब्रेकडाउन्स वगैरह काफ़ी बढ़ते हैं। तो ये हमारा कहलाता है ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन के बाद आता हमारा रिसीविंग सब स्टेशन। ये रिसीविंग सब स्टेशन है हमारा, जहां की हमारी ये 1,32,000 पावर को हम, केवी को हम स्टेप डाउन करके बाकी कंज्यूमर के यूज़ के लिए आगे फ्लो में डाल देते हैं। तो यहाँ भी जैसे कि ट्रांसमिशन से हमारी 132 kV आई, यहाँ पर एक लगा हुआ है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन। जिससे हमारी वोल्टेज वापस
11 केवी यहाँ बन गई। और 11 केवी बनेगी। इसके बाद हमारे जो आते हैं, ये आते हैं 11 केवी और 33 केवी, 22 केवी। ये रिक्वायरमेंट के अनुसार रहता है कि क्योंकि 11 केवी स्मॉल प्लांट के लिए हो गई और 22 केवी मीडियम प्लांट के लिए और 33 केवी हो गई हमारी लार्ज प्लांट के लिए। उसी अनुसार ट्रांसफार्मर अलग अलग लगे रहते हैं स्टेप डाउन, जिनसे कि हम आवश्यकता अनुसार उन प्लांट्स को सप्लाई करते हैं। ये स्टेप डाउन के बाद हमारे पास आता है फिर डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ से होता है, ये भी एक छोटे सब स्टेशन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। ये जहाँ की हमारी ये तीनों वोल्टेज आती हैं और इनके अनुसार ये सारी अलग अलग एक बस बार के थ्रू आगे फीडर के थ्रू सब सप्लाई दी जाती है प्लांट के लिए। तो इसमें क्या करते हैं हम कि हमारी जो ट्रांसफार्मर आया है, इस ट्रांसफार्मर के बाद हमारी उस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी से जो कि 11 केवी है, एक बस बार जुड़ी हुई है जो कि एक पैनल के अंदर इंसुलेटर लगाकर उसमें कनेक्ट की जाती है, जिससे कि हम बाद में फीडर के द्वारा सप्लाई लेते हैं। तो ये हमारी जो बस बार लगी रहती है, ये हमारा एक पैनल होता है, एसटी पैनल, ये भी, जिसमें अलग अलग हमारे फीडर बने हुए हैं। ये फीडर हमारे वीसीबी से ऑपरेट होते हैं, जो कि सभी सेफ्टी के साथ लैस होते हैं। इसमें सभी रिले, ओवरलोड रिले, अर्थ फॉल्ट रिले, सभी रिले से सेफ्टी के साथ ये फीडर बाकी हमारी आगे इंडस्ट्री के लिए ओवरहेड लाइन के थ्रू भेजे जाते हैं। अब इसमें से हम किसी एक फीडर को ले लेते हैं। अभी हमारी यहाँ बस बार आ गई, यही बस बार है एसटी की, जो कि हमारी डिस्ट्रीब्यूटर सब स्टेशन की है, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। इसमें से जो हमारा ये फीडर गया, अब इस फीडर को हमें भेजना है प्लांट के ट्रांसफार्मर तक। अब प्लांट के ट्रांसफार्मर तक कैसे सप्लाई जाएगी ये हमारी ओवरहेड लाइन के थ्रू हमारी पहुंचेगी, समझो गेट पर, 30 गेट पर, जहाँ कि उसका एक स्ट्रक्चर होगा और वहाँ तक हमारी ओवरहेड लाइन खिंची हुई होगी। उसके बाद वहाँ से हम केबल के द्वारा वहाँ के ट्रांसफार्मर और सेफ्टी इक्विपमेंट के साथ सप्लाई देंगे उसमें। तो उस चीज़ में क्या आता है हमारा, इसके बाद आता है हमारा प्लांट का एसटी सिस्टम। ये हमारा प्लांट का एसटी सिस्टम है और सिस्टम में सबसे पहले सप्लाई आती है मीटरिंग यूनिट में। मीटरिंग यूनिट होती है हमारी, जहाँ की हमारी यूनिट कितनी कंज्यूम हो रही है वो बताई जाती है। और इसके साथ हम यूज़ करते हैं सीटी और पीटी। सीटी, पीटी। सीटी हो गया हमारा करंट ट्रांसफार्मर और पीटी हमारा हो गया पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जो कि हमारे जो हाई वोल्टेज 11 केवी आ रहे हैं उसको इसके लायक यूजेबल बनाकर स्टेप डाउन करके इसमें वोल्टेज, कम वोल्टेज और कम करंट का सिग्नल देते हैं। जितना लोड उसमें पड़ेगा उसी अकॉर्डिंग इसमें करंट फ्लो होगा और जो वोल्टेज होंगे वो मेजर करके इसकी यूनिट इसमें आएगी। इस मीटरिंग यूनिट के बाद हमारा जो आता है स्विचिंग प्रोडक्शन आता है। स्विचिंग प्रोडक्शन में क्या होता है कि हमारा वीसीबी और रिले
ख़ास तौर से यही चीज़ें काम में आती है क्योंकि रिले के थ्रू वीसीबी ऑपरेट होती है, जो कि यदि हमारा रिले हमारी कौन कौन सी इस्तेमाल होती हैं, रिले ये हमारी वीसीबी पर ये हमारी मीटरिंग के बाद हमारी वीसीबी पर ये एसटी जो है वीसीबी यूनिट पर आएगी, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर पर। लेकिन इसके साथ जो हमारी होंगी वो हमारी होंगी रिले, जो इसकी सेफ्टी है, जो ये सेंस करेंगी कि कहाँ शॉर्ट सर्किट हो रहा है, कहाँ ओवर करंट हो रहा है, कहाँ अर्थ फॉल्ट हो रहा है। तो ये रिले जो हमारी होती हैं इसके साथ लगी हुई, जिनकी की इंटरलॉकिंग रहती है, ये रिले होती है हमारी अंडर वोल्टेज रिले, ओवर वोल्टेज रिले, अर्थ फॉल्ट रिले, अर्थ फॉल्ट रिले। यदि कहीं अर्थ हो जाता है, कोई प्लांट में कोई ग्राउंडिंग हो जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो जिससे कि ये रिले के थ्रू ये रिले एक तरह से सेंस करेंगे। ये दिमाग है जो कि दिमाग इसको ऑपरेट करेगा वीसीबी को, ये रिले इस वीसीबी के दिमाग हैं। जैसे ही कोई फॉल्ट होगा प्लांट के अंदर, ये रिले उसको मैसेज देंगी और ये वीसीबी ब्रेकर को कट ऑफ कर देगा। इस वीसीबी के बाद आता है हमारा ये प्लांट का ट्रांसफार्मर, और हमारे इस प्लांट के ट्रांसफार्मर प्राइमरी साइड में आती है हमारी 11 kV, जिसको कि हम और सेकेंडरी में इससे बनती है स्टेप डाउन होकर 415 वोल्ट। ये भी एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसके 415 वोल्ट को उसके बाद हम पीसीसी और एमसीसी के थ्रू अपने प्लांट की मशीनरी चलाने के लिए यूज़ करते हैं, और इसमें सारी सेफ्टियां हैं। यदि कोई फॉल्ट होता है तो वीसीबी का काम है कि वो ट्रांसफार्मर की सप्लाई को कट करें, जिससे कि हमारी मोटर्स या केबल्स वो जलने से बच जाए। ये इस वीसीबी की सेफ्टी है। और यदि हमें कोई काम करना भी है प्लांट के अंदर, तो हमें अगर शटडाउन लेना है, शटडाउन मीन्स कि वो प्राइमरी सप्लाई को कट ऑफ करना, जिसके के बाद हम बिल्कुल सेफ होकर प्लांट के अंदर काम कर सकें, उसके लिए है ये वीसीबी। सभी जगह इस तरह सेफ्टियाँ दी हुई हैं कि यदि यहाँ भी कोई फॉल्ट होता है या बीच में लाइन में एसटी में कोई फॉल्ट होता है, तो हमारे ये फीडर जिनमें जो वीसीबी लगी हुई थी हैं, इनमें भी वही सेफ्टियाँ हैं जो कि ओवरलोड के बाद कट ऑफ हो जाएंगी। तो आज का एपिसोड हमारा यहीं समाप्त होता है, और इसके साथ मैं कहूँगा आपको कि आगे हम बताएंगे आपको एलटी साइड, प्राइमरी से एलटी साइड, और उसका यूज़ हम उसको अपने कंपनी के अंदर यूजेबल किस तरह बना सकते हैं वो समझाएंगे। धन्यवाद।